Okay. Now see, so okay, so we are going to see the Excel now. Okay, so first two session that will be on the basic Excel. After that, we are going to start with the advanced Excel. Okay, in the basic Excel, we are going to see the home tab and basic chart. Okay, in the advanced Excel, we are going to see the how to use the formulas, complex formulas, then how to create the pivot table, then how to create the dashboard, how to create the reports, then Power Query editor concept, then Power Pivot concept, then macros, and then VBS, then dynamic dashboard, and many other concepts. Okay, that will be the our advanced Excel part. But for first two session that will be on the basic Excel. क्योंकि आपको बेसिक एक्सेल पता है तभी आप एडवांस एक्सेल कर सकते हो। ओके, आई थिंक सो। क्योंकि आपको यही पता नहीं कि आपका जो टेबल है उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं या कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता नहीं है, तो आई थिंक एडवांस एक्सेल समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। ओके, ठीक है। सो यस, सी देन, सो फर्स्ट विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सेल फाइल। सो आपके सामने जो फाइल है इट्स अ वर्कबुक। ओके, सी, सो आपके सामने जो फाइल है, या इट्स अ वर्कबुक, राइट, इट्स योर एक्सेल वर्कबुक। ओके, सो बाय डिफॉल्ट आई थिंक यदि आप न्यू फाइल ओपन क्रिएट कर रहे हो तो विल गेट द बुक वन देयर। ओके, दिस इज योर टाइटल बार, या इट्स योर टाइटल बार। एंड जो आपकी एक्सेल फाइल होती है उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है XLSX। दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ एनी एक्सेल वर्कबुक फाइल। अब देखो एक्सेल फाइल की अलग अलग टाइप भी है। Okay, by default होती है excel workbook, also we have the CSV file, also we have the macro enable excel workbook, also we have the 97 2003 excel workbook। okay, template, हर एक का एक्सटेंशन अलग होगा, हर एक फाइल अलग होगी, बट ऑल दीज आर द एक्सेल फाइल। सभी एक्सेल फाइल ही है, बट नॉर्मली जो आप नॉर्मल एक्सेल फाइल यूज करते हैं दैट इज योर एक्सेल वर्कबुक। ओके, एंड एक्सटेंशन इज XELSX। ओके, यदि आपकी मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक है तो विल गेट द अनदर एक्सटेंशन। okay, but by default extension is XLSX। okay, so yes, it's your title bar। okay, after the title bar we have the quick access toolbar। okay, this is called as a quick access toolbar। what is a quick access toolbar? नॉर्मल सी, जो कमांड हम ज्यादा यूज करते हैं एक्सेल के अंदर वो आपको आप उसे आप क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर प्लेस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वी हैव द थ्री कमांड। सी विच आर द कमांड, वी हैव द सेव, अनडू एंड द रीडू। ओके, these are the three command, but it's a customize। तो यहाँ पे आप कुछ और भी कमांड ऐड कर सकते हो। ओके, सी दैट, सो बाय डिफॉल्ट यस वी हैव द कंट्रोल, मतलब सेव, अनडू एंड द रीडू। सपोज मुझे मुझे इसमें कुछ और भी कमांड ऐड करनी है। ओके, वी कैन डू विथ मी, मेरे साथ आप कर सकते हो। रिमेंबर, ओके, सो यस, सी वी हैव द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। ओके, इसके अंदर कुछ कमांड शो हो रही है मुझे। ओके, इट डिपेंड ऑन द वर्जन। अब देखो हर एक आप वर्जन कौन सा यूज करते हो। ओके, तो आई थिंक यू गॉट दिस करेक्ट। ये नहीं शो हो रहा है क्या? आपको क्या शो हो रहा है फिर? इंसर्ट। ओके, आपका कौन सा वर्जन है एक्सेल? क्या 365? हाँ, नहीं, वर्जन कौन सा? आई थिंक विल द ड्रॉप डाउन लिस्ट चेक करो, आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। हाँ, नहीं मिला क्या? ओके, आपका वर्जन कौन सा है? अरे, ये वर्जन आपका अलग है। ठीक, कोई बात नहीं। तो ठीक, तो आई थिंक हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार आई थिंक यहाँ पे, आई थिंक ये यहाँ पे चेक करो सेम, तो बैक सेव ऑप्शन, तो वहाँ पे क्लिक हो रहा है, सिर्फ सेव ऑप्शन, तो आपके पास क्विक एक्सेस टूलबार नहीं है। आपका वर्जन अलग है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब वर्जन जैसे कि वर्जन चेंज हो रहा है तो आपकी थोड़े से फीचर्स या फंक्शनलिटी भी चेंज हो सकती है। ओके, आई थिंक आपका लेटेस्ट वर्जन है, चेक। हाँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इट्स अ 2019, तो वर्जन कौन सा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या होगा फंक्शनलिटीज अलग होगी थोड़ी सी। ओके, बट सभी पॉइंट हो गए। ओके ना, सिर्फ सपोज नहीं है तो इट्स ओके, दे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यही ऑप्शन बाहर इधर उधर कहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे सेव ऑप्शन है तो आपके सामने वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है सेव। ओके, डायरेक्टली शो हो रहा है, तो अंडो और रीडो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, चेक करो। आपकी जो लेफ्ट साइड है ना वहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, राइट, यहाँ पे शो हो उस साइड। हाँ, तो ठीक है, सिर्फ प्लेसिंग अलग होगी। ओके, बट सी
यूज द लेटेस्ट वर्जन 2019 20 या 22, ऐसे कोई भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप यूज कर सकते हैं। डोंट यूज 2016 और द 2010, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फंक्शनलिटीज नहीं है। ओके, चेक करो। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है आपके पास नहीं है तो इट्स ओके थे। सो नॉर्मली जो कमांड ज्यादा यूज होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, विच आर दिस कमांड? सेव, अंडो एंड द रिमूव। बट ठीक है, इट्स अ कस्टमाइज, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ कमांड ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरे पास एक ओपन करना है, ओके, तो मुझे उसमें ऐड करना है। सी, क्लिक ऑन द ओपन कमांड। आपको ओपन कमांड पे क्लिक करना है। सी देयर, आई गॉट हियर। ओके, यहाँ पे शो हो गया आपकी कमांड। ओके, ठीक है, आपको नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन आपको बाहर मिल जाएंगे। तो ओपन कमांड का मतलब क्या है, किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। ओके, इट्स अ कस्टमाइज। नहीं चाहिए तो आप इसे फिर से अनचेक कर सकते हैं। ओके, नहीं चाहिए तो उसे फिर से आप अनचेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। दैट मीन्स जो कमांड नॉर्मली ज्यादा यूज होती है, आपको लगता है कि सामने मेरे सामने शो नहीं हो रही है, बट मुझे उसे यहाँ पे प्लेस करना है तो प्लेस कर सकते हैं। ओके, बट नॉर्मली हम ज्यादातर कमांड कौन सी यूज करते हैं? सेव करना, अंडो या रीडो, सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट, okay, so this is called the quick access toolbar. After that we have the ribbon. Ribbon means tab with the command, it's called as ribbon. Okay, so which are the tab? Yes, we have the home tab, and tab के अंदर आपको अलग अलग कमांड शो होगी। okay, these are called as the command. तो tab with the command is called as ribbon. Okay, so which are the tabs you have? I think we have the home tab, then we have the insert, then we have the page layout, formulas, data and different tabs. Okay, आपके पास ऐसे अलग अलग टैब शो होंगे। ओके, and remember, अब जितने भी आपकी कमांड्स है, कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू द वेरियस ग्रुप्स। ओके, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप है, विल गेट द वर्टिकल लाइन हियर। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन शो हो रही है, तो इसका मतलब दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप, इट्स आवर सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ऐसे अलग अलग ग्रुप मिलेंगे आपको। ओके, जितने भी कमांड्स हैं हर एक टैब के अंदर, सभी यस दिस आर द डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट, ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिबन। रिबन, 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 हाँ। Okay, tab with the command is called as a ribbon. After that we have the formula bar. Yes, this is your formula bar. The formula bar का use क्या है, that will select. Okay, and after that this is your name box. Okay, this is your name box. Name box means it shows the cell reference, it shows the cell address. Okay, but take it, we'll select it. Okay, this is name box. After that this is your sheet area, ये आपके सामने जो शो हो रहा है, इट्स योर शीट एरिया। तो एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट भी हो सकते हैं। ओके, सो हमारी शीट कौन सी ओपन है? इट्स शीट 6। ओके, तो ये शीट 6 का क्या है? एरिया, एंड द एरिया इट्स डिवाइडेड इनटू द रोज एंड द कॉलम। ओके, रोज यस दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नंबर्स, check it, rows are represented by using the numbers, and columns that are represented by using alphabet. Okay, these are the your columns, right? Now remember, in the single sheet we have above 10 lakh rows. Okay, about 10 lakh rows होती है एक शीट के अंदर, and about 10,000 कॉलम होते हैं। okay, आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं फर्स्ट सेल पे। and remember, intersection of rows and the column is called as a cell. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चेक किया मैं, यहाँ पे एक रोज है, मतलब रोज 4 है, एंड कॉलम इज द जी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेल। ओके, एंड यू कैन सी इसका जो एड्रेस होगा आप नेम बॉक्स में देख सकते हो। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस सेल? इट्स अ G4। जी मतलब इट्स अ कॉलम नेम, एंड 4 मींस इट्स अ रो नंबर। ओके, तो नेम बॉक्स मींस इट शोज द सेल रेफरेंस। चेक करो आप कहीं पे भी हो, सीधे व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस सेल? या इट्स अ D4, करेक्ट। सो ठीक है, इट्स अ सेल एड्रेस। आफ्टर दैट हम सेल एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, वो नाम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पास देखो D4 है, तो उसका नाम क्या है? D4 है, बट ठीक है मुझे उसका नाम चेंज करना है, ओके, कॉमन नाम देना है। तो सपोज मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज माई ए, यहाँ पे लिख दिया, एंड वहीं पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। नाउ चेक इट, यदि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप नाम क्या शो हो रहा है उसका? ए। तो आप किसी भी सिंगल सेल या मल्टीपल सेल उसको उसे एक नाम भी दे सकते हो, उसे एक नाम भी दे। नाम का फायदा क्या होगा? यदि आप इस सेल को किसी अदर शीट में यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली नाम भी यूज कर सकते हो। ओके, नहीं तो सीधे अब इस शीट में इस सेल का नाम क्या है? D4। यदि कोई अदर शीट है तो यहाँ पे भी D4 है, यहाँ पे भी D4 है, बट ए ये तो एक ही है।
एक ही है। ओके, तो हम इससे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर दैट पर्पज यस वी कैन, वी आर गिविंग द नेम। ओके, ट्राई दिस वन। चेक करो आप नाम दे सकते हो या नहीं। किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना है, गो टू द नेम बॉक्स, जस्ट राइट द नेम एंड देन प्रेस द एंटर एट द सेम टाइम। उसी टाइम पे आपको नाम एंटर प्रेस करना है एंड यू कैन चेक इट। उसके बाद फिर से आप वहाँ पे जा सकते हो। ओके, तो आपको उसका नाम चेंज होगा। ओके, रिमेंबर ऐसे कुछ नहीं कि आप सिंगल सेल का ही नाम चेंज कर सकते हो। अब ये जो मल्टी सिलेक्ट है, मल्टीपल सेल्स है, इससे भी आप एक नाम दे सकते हो यहाँ। ओके, मतलब इट्स लाइक अ लिस्ट, इट्स लाइक अ लिस्ट, वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है। ओके, मतलब एक लिस्ट क्रिएट होगी, राइट, तो उसे भी नाम दे सकते हैं। ओके, और नाम देना है तो ऐसे कुछ नहीं कि मैनुअली भी दे सकते हैं। तो इन द डेटा टैब वी हैव द डिफाइंड नेम। ओके, इन द फॉर्मूलाज वी हैव द डिफाइंड नेम और द नेम मैनेजर कंसेप्ट। ओके, इन द फॉर्मूलाज टैब वी हैव द नेम मैनेजर या डिफाइंड नेम कंसेप्ट। तो ये भी हम नाम देने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, चेक दिस वन, या इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूलाज। ओके, प्रेजेंट होगा, मे बी प्लेसिंग यहाँ की उधर हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन वर्जन, विच वर्जन यू आर गोइंग टू यूज। नहीं, क्लिक नहीं करना, वो बात भी देखनी है। हाँ, जस्ट अल्टरनेटिव, आप मैन्युअली भी दे सकते हो, अदरवाइज वी हैव द डायरेक्टली ऑप्शन। Okay, so this is your sheet area. So in a single sheet, yes, we have about 10 lakh rows and the 16,000 something column. ऐसे कुछ columns है, but you can check it. जैसे कि आप फर्स्ट सेल पे हो, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल एंड ओके, ठीक है, तो कुछ जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट सी आफ्टर दैट, see how to select the single cell. This is the single cell. Yes, multiple cell कैसे select करने हैं? By using drag. आप drag भी कर सकते हो, आई थिंक यू नो दैट। ओके, इट्स वेरी सिंपल। ड्रैग भी कर सकते हैं और यू कैन यूज द लेफ्ट एरो, डाउन एरो। ओके, एरो भी यूज कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम की। आफ्टर दैट दिस इज योर स्टेटस बार। नीचे जो शो हो रहा है, इट्स योर स्टेटस बार। इन द स्टेटस बार आई थिंक विल गेट द रीडिंग, ऐसे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। मे बी नहीं भी मिलेंगे आपको, पता नहीं, चेक करो। रेडी या समथिंग समथिंग कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे कुछ जूम का ऑप्शंस है। ओके, लाइक आल्सो यू हैव द सम नॉर्मल पेज लेआउट, ऐसे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। ओके, दिस इज योर स्टेटस बार। ओके, after that, now see, ओके, आई थिंक यू नो दैट हाउ टू सिलेक्ट द सिंगल सेल। यस, आप सिंगल सेल सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मुझे कुछ डेटा राइट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी सिंगल सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, वहां पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, राइट, देन यू कैन राइट द डेटा there। सपोज मैंने कुछ लिख दिया, हाँ, इट्स अ गुड मॉर्निंग। ओके, आप कुछ लिख रहे हो, नाउ चेक इट, यदि आप लिख रहे हो तो वो आपको कहाँ पे शो हो रहा है, फॉर्मूला बार के अंदर। ओके, तो मैं बाहर कहीं पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिर से क्लिक कर लेता हूँ। तो एक्चुअली यदि आप कुछ सेल के अंदर लिख रहे हो और यदि आपका लॉन्ग टेस्ट है तो वो कहाँ पे शो होगा, किसी अदर सेल पे भी शो होगा, बट वो किसी अदर के सेल के अंदर नहीं है। देखो, इस सेल के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, नहीं। सो यस, ऑल द डेटा इज हियर। ओके, तो ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। कॉलम की विड्थ होगी, रो की हाइट होगी। ओके, तो मुझे इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी, तो हम यहाँ पे मैन्युअली भी कर सकते हैं सीधे। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, विल गेट द ब्लैक क्रॉस सिंबल। ओके, तो इसे आप मैन्युअली ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, जितनी चाहिए आप उतनी रख सकते हैं कॉलम में, या यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक मतलब इट्स ऑटो साइज, जितना टेक्स्ट है उतनी आपकी कॉलम की विड्थ हो जाएगी। ओके, चेक दिस वन। ओके, विल गेट द क्रॉस सिंबल। वहाँ पे एक तो डबल क्लिक करना या मैन्युअली आपको प्लेस करना पड़ेगा। ओके, कितनी साइज चाहिए, यही पे यदि आपको जो क्रॉस सिंबल मिल रहा है उस पे डबल क्लिक करना, ब्लैक क्रॉस सिंबल मिलने के बाद, हाँ। जी, हाँ, यस, जात नाही ते ऍक्च्युली, फक्त शो होते ऍक्च्युली, हाँ। हाँ, हाँ, म्हणजे नहीं, मग आपलं मल्टीलाइन करावं लागेल। ओके, सिंगल सेल के अंदर भी लिख सकते हैं, तो आप वहाँ पे एक सेल के अंदर मल्टीलाइन लिखना पड़ेगा। अब देखो, मल्टीलाइन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सपोज गुड मॉर्निंग यहाँ पे हाई लिखा, हाई के बाद यू कैन प्रेस द अल्ट प्लस एंटर। हाई के बाद आप कर्सर अल्ट प्लस एंटर एंड चेक इट।
तो अब क्या हो रहा है, आपका मल्टी लाइन क्रिएट हो रही है सिंगल सेल के अंदर, अल्ट प्लस एंटर फ्रॉम कीबोर्ड, ओके, टू गेट द न्यू लाइन। सिंगल सेल के अंदर आपको मल्टी लाइन क्रिएट करनी है, तो यू कैन प्रेस द अल्ट प्लस एंटर, ओके। सिर्फ एंड ना, alt plus n ना, नहीं, एंटर 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 alt बटन। plus enter, okay, हाँ okay. Alt plus enter. हाँ So we can use wrap text also. हाँ, रैप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, ओके। रैप टेक्स्ट मतलब क्या होगा, इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा लॉन्ग इनटू द मल्टी लाइन, बट आपको मैन्युअली करना है। मुझे और चाहिए, और नीचे जाना है, एक एक सेल और न्यू लाइन क्रिएट करनी है सिंगल सेल के अंदर, तो यस यू कैन यूज द ऑल्ट प्लस एंटर बटन, ओके, विल गेट द न्यू लाइन, ओके। ठीक, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो मुझे मतलब एक सिंगल लाइन चाहिए। नाउ यू कैन यूज द, आप उसकी विड्थ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, यदि आपको नहीं चाहिए तो सिंगल लाइन ही चाहिए। And to save this cell, yes, to save this file sheet, yes, we have the control, yes, okay. Also we have the control Z and the control Y. These are the undo and the redo options, okay। तो undo यहाँ पे नहीं नहीं, to get the multi line we are using the alt plus enter, to get the multi line we are using the, सीधे देखो मेरे पास ऐसे कुछ डेटा है, तो वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, वो भी यूज कर सकते हैं आपको डायरेक्टली। अदरवाइज आपको मैन्युअली करना है, तो सपोज हाई के बाद मुझे क्या चाहिए, आई वांट न्यू लाइन, सो फ्रॉम कीबोर्ड ऑल्ट प्लस एंटर, यहाँ पे आपको करना है, विल गेट द न्यू लाइन इन अ सिंगल से। अदरवाइज वी हैव द रैप टेक्स्ट ऑप्शन। मेरा वैसा नहीं हो रहा है, मतलब इट्स गोइंग लाइक हॉरिजॉन्टल मैनर, ऐसे एक होता है ना, हाँ, जैसे मैंने कुछ लिखा हम्म, तो आपका जैसे हुआ गुड मॉर्निंग नीचे आ बाद में आया, मेरा वैसा नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे लिखा इंश्योरेंस ऑपरेशन। हाँ ठीक है, बस सपोज इंश्योरेंस के बाद मुझे क्या चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, हाँ, तो इंश्योरेंस के बाद आपको क्लिक करना है। अच्छा इंश्योरेंस के बाद हाँ, ये कर्सर आपका इंश्योरेंस के बाद होगा, उसके बाद अल्ट प्लस एंटर प्रेस करना है, देन राइट। सर आपने सिंगल लाइन वाली कर रहा है, अब नहीं, सिंगल लाइन के लिए आप फिर से अंडो कर सकते हैं, ओके। नहीं, एक तो नहीं हो रहा है। मतलब मैंने लिखा, हम्म, देखिए मैंने ऐसे लिखा इंश्योरेंस ऑपरेशन, हाँ। ठीक है, देन डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स, तो ये जो है ना डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स, ये बिलो आना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर आपको तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे चाहिए डबल क्लिक करो, ये आ गया। ऑल्ट एंटर, हाँ, अच्छा बाहर बाहर क्लिक करो, बाहर क्लिक करो, सही। फिर वो, हाँ अच्छा मुझे ऑल्ट एंटर है, हाँ, तो मैं ऑल्ट, अच्छा वो क्लास मैंने सोचा कि ओके ये कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज द वे, अदरवाइज यूज द रैप टेक्स्ट ऑप्शन, इसका भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास देखो मैं अंडो कर लेता हूँ, तो इसका करना है तो इसका भी यूज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट मल्टी लॉन्ग टेस्ट ऑलरेडी इज द रैंक टेस्ट, ठीक है। Okay, extra long text है तो also you can use the wrap text option, okay। After that, okay, so this is the way, then you can select the single cell, multiple cell, आप directly select कर सकते हैं। Suppose आपको you have to select the whole sheet, then we have the control plus, ये हम होल शीट सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल सिंबल, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते अच्छा हैं, ओके, टू सिलेक्ट द होल शीट, टू सिलेक्ट द होल शीट, the triangle we have to just हाँ, click on it. okay, just click there, okay। After that, so take it, after that we are going to see the file tab now, okay। So see there in the file tab अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, okay। फर्स्ट ऑप्शन है कौन सा, आपका होम ऑप्शन। इन द होम ऑप्शन मतलब एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं, या अब तक अलग अलग कुछ मोर टेम्पलेट या कुछ तो शो होगा, या आपने रिसेंट कौन कौन सी फाइल यूज की थी वो भी शो होगी इन द होम ऑप्शन, करेक्ट, ओके। आफ्टर द होम ऑप्शन वी हैव द न्यू ऑप्शन, ओके। इन द न्यू ऑप्शन मतलब मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है, फिर से न्यू ब्लैंक वर्कबुक, या कुछ यहाँ पे ट्यूटोरियल भी है, ओके। एक्सेल के कुछ बिल्ट इन ट्यूटोरियल भी है, जैसे कि यहाँ पे पावर क्यूरी है, गेट स्टार्टेड विद द फॉर्मूलाज, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। कुछ टेम्पलेट्स भी है, टेम्पलेट्स मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड है, ओके। जैसे कि मुझे यूज करना है वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट, एक टेम्पलेट है,
तो इस टेम्पलेट्स को भी आप यूज कर सकते हो. सो सी विच आर द टेम्पलेट्स वी हैव सम बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट्स, पर्सनल है, कुछ प्लानर एंड ट्रैकर है, कुछ लिस्ट बजट रिलेटेड है, कुछ चार्ट्स है, कैलेंडर्स है. ओके, दिस आर द वेरियस टेम्पलेट्स. इसके अंदर अलग अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे, ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो डायरेक्टली आप इसे यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे कि मुझे यूज करना है एकेडमिक कैलेंडर ये, और या मुझे कुछ जैसे कि यूज करना है मंथली कंपनी बजट. ओके, उसके लिए या वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट हो, होम इन्वेंट्री हो, लोन कैलकुलेटर हो, ऑलरेडी है, सिर्फ वहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे. Okay, so we'll get the tutorial, we'll get the templates, we'll get the blank workbook here. Okay, there is a new option. Okay, after the new option we have the open option. ओपन मतलब जो ऑलरेडी फाइल मेरी कहीं पे प्रेजेंट है उससे मुझे क्या करना है, ओपन करना है. ओके, ओके, आफ्टर द ओपन वी हैव द इन्फो ऑप्शन. ओके, इन्फो के अंदर अलग अलग मतलब कुछ जैसे कि यहाँ पे इसे शेयर भी कर सकते हैं, इस फाइल को हम यहाँ से कॉपी द पाथ, इस ये फाइल जहाँ पे प्रेजेंट है उसका पाथ भी कॉपी कर सकते हैं. ओपन फाइल लोकेशन, कॉपी लोकल पाथ, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको शो. ओके, उसके बाद इस यहाँ पे भी नीचे कुछ ऑप्शन है, बट ठीक है इसकी कोई जरूरत नहीं है. जैसे कि यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, आपकी जो वर्कबुक है उसे हम एक पासवर्ड भी दे सकते हैं. ओके, बट ये ऑप्शन आपको एक्सेल के अंदर भी मिलने वाला है, तो हम वहीं पे देखेंगे. ओके, अदरवाइज करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी आपको इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, प्रोटेक्ट करंट शीट, जो आप करंट शीट यूज कर रहे हो उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, पूरे वर्कबुक को भी कर सकते हो या शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. दैट मींस यू कैन राइट द पासवर्ड देयर. ओके, पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी आपकी फाइल क्या होगी, ओपन होगी. ओके, बट ठीक है, जैसे कि मुझे सपोज इसे इंक्रिप्ट करना ही है. ओके, डोंट इंक्रिप्ट, आपको नहीं करना है सीधा, तो मतलब हम इसे पासवर्ड रिमूव भी कर सकते हैं. जैसे कि मुझे इंक्रिप्ट करना है इसे, तो आपको पासवर्ड पूछेगा, 2 टाइम्स आपको पासवर्ड डालना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल क्या होगी, इंक्रिप्ट होगी. तो इस वर्कबुक को बाद में आप जब भी ओपन करते हो तो आपको पहले पासवर्ड पूछेगा. ओके, यदि आपको नहीं करना है तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिर से, तो वो फिर से पासवर्ड डाल के आपको उसे फिर से वो पासवर्ड रिमूव भी कर सकते हैं. ओके, बट ये ऑप्शन हमने देखने वाली है यहाँ पे. उसके बाद सेव ऑप्शन, यस वी नो दैट सेव करना है, ऑलरेडी फाइल है आपके पास तो उसमें कुछ सेव है. सेव एज मतलब जो नॉर्मली यदि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो हम नॉर्मली सेव एज करते हैं, करेक्ट. ओके, उसके बाद प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. देन वी हैव द शेयर, इस फाइल को हम शेयर कर सकते हैं विद द ईमेल, विद द क्लाउड. ओके, देन वी हैव द एक्सपोर्ट ऑप्शन. एक्सपोर्ट के अंदर देखो हम हमारी जो एक्सेल फाइल है उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, मतलब इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद चेंज फाइल टाइप है, इसके अंदर अलग अलग एक्सेल के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं. राइट, ओके, चेक इट, आपके पास शो हो रहे हैं यानी एक्सपोर्ट ऑप्शन के अंदर इन द फाइल टैब. In the file tab, go to the export and check it. Okay, I think we have the two option, create PDF and the change file type. Okay, change file type मतलब by default क्या शो हो रहा है यहाँ पे, वर्कबुक. बाय डिफॉल्ट ये वर्कबुक स्टोर होगी, बट ठीक है मुझे इसका फाइल टाइप चेंज करना है, मुझे इसे एज अ मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक स्टोर करना है, तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं. या मुझे इसे CSV में कन्वर्ट करना है. ओके, CSV या इट्स अ टाइप ऑफ योर एक्सेल फाइल. ओके, CSV मतलब इट्स अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. Okay, also we have the TSV. Okay, tab separated values. Okay, मतलब ये एक्सेल की फॉर्मेट होते हैं. Can you please briefly tell about what does it mean by macro? नहीं, अब मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब इट्स अ कोडिंग. ओके, एक्सेल के अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं. यदि आप कोडिंग कर रहे हो मतलब बाय यूजिंग VBA लैंग्वेज, ओके, विजुअल बेसिक फॉर लैंग्वेज, यदि आप कोडिंग करके कुछ करना चाहते हो तो यदि कोडिंग कर रहे हो तो उस मैक्रो को आपको, उस फाइल को आपको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक स्टोर करना पड़ेगा, तभी आपके कोड क्या होगा, स्टोर होगा. ओके, तभी आपका कोड क्या होगा, स्टोर होगा. तो उस टाइम आप मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक मतलब उसे स्टोर ही करना. नॉर्मल एक्सेल फाइल स्टोर नहीं कर सकते. ओके, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स, बट ठीक है नॉर्मली हम यूज कौन सी होती है, बाय डिफॉल्ट यूज कौन सी होती है, वर्क. ओके, ओके, आफ्टर दैट वी हैव द पब्लिश ऑप्शन. यस, यू कैन publish your reports with the Power BI also. Okay, Power BI, yeah, it's another tool developed by the Microsoft. ओके, तो वो भी इट्स गुड फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन एंड द डैशबोर्ड्स. तो हमारी जो रिपोर्ट्स है यहाँ पे, ये रिपोर्ट हम पावर बीआई पे पब्लिश कर सकते हैं. ओके, अपलोड योर वर्कबुक, एक्सपोर्ट वर्कबुक डेटा टू द पावर बीआई, ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. देन यू हैव द क्लोज, देन यू हैव द अकाउंट ऑप्शन. इन द अकाउंट आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो ऑफिस का, सो आई एम यूजिंग द ऑफिस
प्रोफेशनल वर्जन 2019, मे बी आपका स्टूडेंट वर्जन होगा या कुछ अलग हो सकता मेरा स्टूडेंट 2021 है, स्टूडेंट वर्जन है का। 2021 हाँ ठीक है, देखो यदि स्टूडेंट वर्जन है तो स्टूडेंट वर्जन के लिए और थोड़ी सी फंक्शनलिटीज कम होती है। यदि आपका प्रोफेशनल वर्जन है, प्रोफेशनल के थोड़ी सी फंक्शनलिटी ज्यादा होती है। ओके, आप बेसिक सभी फंक्शनलिटीज हो जाएगी बट कुछ न्यू ज्यादा होती है प्रोफेशनल के अंदर। बट ठीक है, प्रोफेशनल मतलब इट्स अ पेड वर्जन एक्चुअली। ओके, बट कुछ जरूरत नहीं है, सभी आपको नॉर्मली स्टूडेंट वर्जन के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको थीम्स, जैसे कि यहाँ पे कलरफुल थीम्स है, मुझे डार्क ग्रे चाहिए। ओके, या क्या चाहिए तो हम यहाँ से कुछ चेंजेस कर सकते हैं रिलेटेड टू योर ऑफिस। ओके, ठीक है। ओके, तो ये अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी। तो आई थिंक वी हैव द मोर ऑप्शन। इसका तो आपको मोर है, या मे बी आपके पास डायरेक्टली मोर ऑप्शन नहीं होगा तो डायरेक्टली होगी। सो इसके अंदर दो ऑप्शन, एक फीडबैक एंड ऑप्शन। ये चेक करो। ओल्डर वर्जन, ओके। कौन सा है? 2009? नहीं, 2009 है तो बहुत सारी फंक्शनलिटी नहीं होगी। ओके, अपग्रेड द वर्जन। ओके, देखो मोर के अंदर एक ऑप्शन है, ऑप्शंस। ऑप्शन नाम का है ऑप्शन, मे बी आपके पास एक्सेल ऑप्शन होगा, चेक करो क्या। It is written as options. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली ना। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो विल गेट दिस टाइप ऑफ विंडो। हाँ ओके, दिस इज एक्सेल ऑप्शन विंडो, चेक इट। ओके, इसका विंडो, इसका नाम क्या है? एक्सेल ऑप्शन। अब देखो जैसे कि मोबाइल, मोबाइल के अंदर क्या होता है, पूरी सेटिंग कहाँ पे होती है? सेटिंग ऑप्शन के अंदर। सेम थिंग, पूरे एक्सेल की सेटिंग आपको एक्सेल ऑप्शन के अंदर मिलेगी। ओके, पूरे एक्सेल की सेटिंग, जैसे कि कुछ जनरल सेटिंग है। ओके, फॉर्मूलाज रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे, तो आपको चेक कर सकते हो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या समथिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक सेटिंग है, जैसे कि फॉर्मूला ऑटो ऑटो कंप्लीट। इसका मतलब क्या होगा, यदि आप फॉर्मूला स्टार्ट कर देते तो ऑटोमेटिकली वो रिकमेंडेशन मिल जाएगी। ओके, कौन कौन से फॉर्मूलाज है तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ बहुत सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन डेटा रिलेटेड सेटिंग है, देन प्रूफिंग है, देन सेव रिलेटेड सेटिंग्स है। ओके, देन लैंग्वेज रिलेटेड, एक्सेसिबिलिटी, एडवांस सेटिंग है कुछ। ओके, उसके बाद कस्टमाइज रिबन शो हो रहा है आपको। आपकी ये जो रिबन है ना, इसे इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब उसमें कुछ कमांड ऐड भी कर सकते हो, उसमें से कुछ कमांड रिमूव भी कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे क्लिक ऑन द कस्टमाइज रिबन, चेक करो, आपको क्लिक करना है कस्टमाइज रिबन। तो यहाँ पे क्या शो हो रही है आपको इस साइड में? पॉपुलर कमांड्स, राइट। जो नॉर्मली पॉपुलर कमांड होती है यहाँ पे शो होगी आपको। और यहाँ पे क्या शो हो रही है? मेन टैब्स। ओके, अब मेन टैब के अंदर देखो, मतलब मेन टैब मतलब ये, मेन टैब ये आपकी होम, इंसर्ट, ये सभी आपकी मेन टैब्स। ओके, तो आपके सामने डेवलपर टैब शो हो रही है ऊपर एक्सेल के अंदर। आपके पास डेवलपर टैब है, तो आई थिंक पिछले टाइम आपने इनेबल किया था, तो डेवलपर टैब नहीं हो गया, रिमेंबर। राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डेवलपर टैब होगी, चेक द डेवलपर टैब है। अनचेक क्यों? हाँ या इट्स अनचेक बाय डिफॉल्ट। कुछ टैब्स होती है, यदि उसे यूज करना है तो उसे चेक करना पड़ता है, तो उसमें से एक टैब है डेवलपर टैब। Do I need to check हाँ, यस, ओके, चेक इट एंड प्रेस द and press? ओके। ओके, ओके, ओके पे प्रेस करना है तो आई थिंक यू कैन चेक इट, यस, विल गेट द डेवलपर टैब। नहीं, अच्छा। ओके, आपको डेवलपर टैब शो हो रही है पीछे, चेक। देखो, तो बहुत सारे टैब, जैसे कि यहाँ पे एक ड्रॉ भी टैब है, देखो आपको चेक करना है डेवलपर टैब को, चेक करना है, प्रेस द ओके। ओके, सो आई थिंक विल गेट द डेवलपर टैब। आपको पीछे एक डेवलपर टैब मिल जाएगी। तो डेवलपर टैब के अंदर क्या होती है, नॉर्मली जो मैक्रोज एंड वीवेयर रिलेटेड सभी जो ऑप्शंस है आपको डेवलपर टैब के अंदर मिलेगा। तो यदि यूज करना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होती है। ओके, वी हैव टू चेक इट। जैसे कि और एक टैब है, जैसे कि ड्रॉ टैब है, ये भी अनचेक ही है, बट ठीक है, इसका यूज मुझे नहीं करना है तो आई एम नॉट, इसे इनेबल नहीं करना है। ओके, सो दीज आर द मेन टैब्स। अब देखो इसमें कुछ ऐड करना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको शो होती है पॉपुलर कमांड। ओके, सपोज अब मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल कमांड, क्लिक ऑन द ऑल कमांड।
यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास ऑल कमांड। देखो एक्सेल के अंदर जितने भी कमांड्स है ना, सभी कमांड यहाँ पे शो हो गया। ओके, देखो कुछ कमांड ऐसी है कि जो आपको रिबन के अंदर नहीं मिलेगी। ये जो रिबन है, किसी भी रिबन के अंदर कुछ कमांड ऐसी होती है वहां पे नहीं मिलने वाली, वो कमांड आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे कि वी हैव द ऑप्शन, जैसे कि ब्राइटनेस। ब्राइटनेस प्रेजेंट है किसी कमांड के अंदर, टैब के अंदर। ओके, आई थिंक तो नहीं होगी। ओके, ब्राइटनेस नाम की ऑप्शन आपको किसी भी टैब के अंदर नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी कमांड, ऑल कमांड है, उसे आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्राइटनेस मुझे कहाँ पे चाहिए, होम टैब के अंदर चाहिए, तो इसे हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सपोज मैंने ऐड कर दिया, कस्टम मतलब एक अलग ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक न्यू ग्रुप के अंदर मैं इसे यहाँ पे न्यू ग्रुप क्रिएट कर दूंगा और उसे ऐड कर दूंगा। देखो उसके अंदर ब्राइटनेस चला गया। ओके, मतलब हम कुछ कमांड्स जो प्रेजेंट नहीं है रिबन के अंदर, उसे हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं, सभी कमांड रिबन के अंदर शो नहीं होती है। ओके, विल गेट इन ऑल। ट्राई दिस वन, ब्राइटनेस को ऐड कर दो एंड चेक करो आपको ब्राइटनेस शो हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द ग्रुप। हाँ, पहले यहाँ पे एक न्यू ग्रुप का ऑप्शन देखो, एक न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है पहले, उसके बाद ये ब्राइटनेस आपको ऐड करनी है। रिमेंबर, देखो सपोज मुझे ब्राइटनेस क्या करनी थी, ऐड करनी थी, तो ये मेरा होम टैब है। होम टैब के अंदर ये अलग अलग ग्रुप्स है। ओके, देखो क्लिक कोड एडिटिंग, ये लास्ट वाला ग्रुप कौन सा, एडिटिंग। तो मुझे और एक ग्रुप चाहिए, तो मैं एक न्यू ग्रुप क्रिएट करूंगा। ओके, न्यू ग्रुप के अंदर ये ब्राइटनेस ऐड कर दूंगा। देखो न्यू ग्रुप के अंदर चली गई ब्राइटनेस, न्यू ग्रुप के नीचे ही होगी। ओके, एंड देन प्रेस द ओके। उसके बाद आपको ओके पे प्रेस करना है एंड चेक इट, विल गेट द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मिल जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, बट मे बी ये अलग अलग ऑप्शन है। आई थिंक ब्राइटनेस कीबोर्ड से शो होगा शायद, बट चेक इट। ओके, उसमें से एक कमांड हम बाद में यूज करने वाले, दैट्स अ फॉर्म, वो आपको ऐड करनी है। कौन सी कमांड ऐड करनी, फॉर्म। तो अगेन गो टू द ऑप्शंस हियर, तो कस्टमाइज रिबन। तो इन द ऑल कमांड हमारे पास एक फॉर्म नाम की कमांड है, सिंपल फॉर्म। ओके, ऑल कमांड के अंदर इन द एप सेक्शन विल गेट द फॉर्म कमांड। मुझे ब्राइटनेस चाहिए, एक्चुअली मुझे फॉर्म चाहिए। दिस इज द फॉर्म, एक सिंपल फॉर्म कमांड है, देखो कौन सी है। सो या फ्रॉम फॉर्म फॉर्म बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, दिस वन, देखो एक सिंपल कमांड है फॉर्म, उसके बाद ट्रिपल डॉट ऐसे कुछ तो होगा। इसका हम बाद में यूज करने वाले हैं। ये I'm not getting it, that form. फॉर्म नहीं मिल रही क्या, यहाँ पे आपने ऑल कमांड सेलेक्ट किया। अच्छा अच्छा, all command. ऑल कमांड, हाँ, पॉपुलर कमांड में नहीं होगी। सिलेक्ट द ऑल कमांड एंड देन सिलेक्ट द फॉर्म, और उससे आपको क्या करना है, इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे ऐड करना है। देखो ब्राइटनेस के साथ वो फॉर्म भी ऐड होगा। करेक्ट, ब्राइटनेस के साथ वो फॉर्म भी आपका ऐड होगा एंड देन प्रेस द ओके। हाँ, रिमूव कर रहे हो तो रिमूव भी कर सकते हैं सीधे, वी हैव द रिमूव ऑप्शन आल्सो। ब्राइटनेस रिमूव कर दूं या हाँ नहीं, रिमूव कर दो, उसकी कुछ जरूरत नहीं है। ओके, ब्राइटनेस की नहीं जरूरत है। form ओके, जो आप, न्यू करना है कैसा? हाँ न्यू ग्रुप पे क्लिक करके वहाँ पे आपको ऐड करना है। ओके, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम टैब ओपन है, आपके सामने होम टैब शो हो रही है। तो होम टैब के अंदर एक अलग ग्रुप होगा, तो उसे एक नाम भी दे सकते हैं, ग्रुप को नाम भी दे सकते हैं। चेक इट, यहाँ पे एक नाम भी दे सकते हैं। ओके, कस्टम ग्रुप है, ठीक है ठीक है। तो ऐड कर दो एंड देन प्रेस दो। सी आई गॉट द न्यू ग्रुप हियर ऑन द होम टैब, और उसमें एक फॉर्म नाम की कमांड आपको मिल जाएगी। ओके, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं जो आपको रिबन के अंदर नहीं मिलने वाली, उसे आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो आपकी रिबन भी कस्टमाइज है। हाँ, आपको लगता है कि नहीं, ये जो कमांड है, ये कमांड मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसे यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर्म फिर मतलब where will it show? वो जो फॉर्म मैंने ऐड किया हाँ तो ऐड हो गया, मतलब लिस्ट पे दिखा रहा है। हाँ, दिखा रहा है। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे दिखा रहा है ना आपको, होम टैब में कहीं तो मिल जाएगा, चेक करो। हाँ, आपका थोड़ा सा अलग है, तो चेक करो आपकी प्लेसिंग कहाँ पे हो रही है। फॉर्म शो होना चाहिए कहीं तो। शेयर के नीचे चेक करो, शेयर के वहाँ है।
इधर हाँ, थोड़ी सी प्लेसिंग आपकी अलग अलग होगी, चेक करो। सिर्फ प्लेसिंग अलग होगी, रिमेम्बर। बट आपने ऐड किया, होम टैब में ऐड किया ना। हाँ, होम टैब में चेक करो कि लास्ट में कहीं पे हुआ है। Reading के नीचे जो एक मिनट में mouse से see होम पे न्यू ग्रुप करना है ना सर? हाँ, होम पे आई थिंक आपने होम होम पे ऐड किया ना। चेक करो आपने ऐड किया क्या। एक बार एक्सेल ऑप्शन में जाके चेक करो। सिर्फ प्लेसिंग आपको पता नहीं कहाँ पे होगा, चेक करो। C for FORM जो मिल जाएगा, जैसे ये FORM है, जस्ट क्लिक ऑन ऐड। नहीं, ऐड नहीं होगा। नहीं फॉर्म हमें ऐड करना है। हाँ, ये ऑल कमर्स है। इसमें आपको ऐड नहीं होगा। सीखो ये आप ये चेक करो फॉर्म्स। मैंने नहीं चेक। नो सी स्क्रॉल डाउन डी ओके, हाँ, ऐड करो। ओके नीचे सो ठीक है। आज ऐसे बहुत सारी कमांड्स हैं जो रिबन में नहीं मिलने वाली, तो आपको यूज करना है तो हमें ऑल कमांड से उसे ऐड करना है। ओके, सो रिमेंबर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दैट इज एक्सेल ऑप्शन। इसकी इसे हमें बहुत बार यूज करना है। आफ्टर दैट, जैसे कि कस्टमाइज रिबन है जो अभी हमने देखा, सेम थिंग वी हैव द क्विक एक्सेस टूल बार। यही ऑप्शन कहाँ पे आपके पास, ऊपर ही है। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेव, अंडो एंड रीडो है। बट और भी कुछ कमांड ऐड करनी तो उसमें यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, या इसमें से कुछ रिमूव करना है तो रिमूव भी। बट बाय डिफॉल्ट ये तो होगी। ओके, सपोज मुझे कॉपी ऐड करनी तो हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया। नहीं चाहिए तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, आपको शो हो रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, चेक। बट क्विक एक्सेस टूल बार शो हो रहा है मतलब यहाँ पे वो शो होना चाहिए। आपको शो हो रहा है ना, तो आई थिंक आपका क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड करके देखो, उसमें कमांड ऐड कर दो, चेक करो होम पेज पे वहाँ पे कहाँ शो हो रहा है आपको पहले। नहीं सर, क्या, यस, ऐड करनी है। कौन सी भी जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ। ओके, जो कमांड आप ज्यादा यूज करते हो, आपको लगता है मुझे क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर चाहिए, देन जस्ट ऐड इट। This is some randomly I'm taking. हाँ, कौन सी भी ऐड। ओके, सिलेक्ट एनी कमांड एंड देन ऐड। we can add using all commands also, no? हाँ, ऑल कमांड भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पॉपुलर कमांड होती है, ऑल कमांड के अंदर भी बहुत सारे कमांड होती है, बट वो कमांड वहाँ पे ऐड होगी। रिबन पे भी हो सकती है, क्विक एक्सेस टूलबार पे ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। दीज आर द ऑल द कमांड्स। ओके, Freeze पे इंस्टॉल किया। ठीक है, फ्रीज पेन भी डाल सकते हो, चेक इट। ओके, वहाँ पे ऐड कर दो, प्रेस दो ओके, एंड सी देयर विल गेट हियर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे ऐड हो जाएगी क्विक एक्सेस। आपका देखो चेक, आपका कहाँ पे चेक करो, हाँ मतलब राइट साइड में वो दिखेगा जो मैंने ऐड किया। राइट साइड में क्विक एक्सेस This लो, one I नहीं, selected this one. एंड ओके प्रेस कर दो। हाँ, so that one I've done already. हाँ, बट आपको शो कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपको क्विक एक्सेस टूलबार तो नहीं ना आपके पास। तो आई थिंक जो आपका स्टार्टिंग वाला है वो क्विक एक्सेस टूलबार था क्या। Quick access toolbar ही है। लिखिएगा। कॉपी नहीं, यहाँ पे ऊपर ऊपर इस साइड में ये क्विक एक्सेस टूलबार है। ओके, ओके, आपको शो नहीं हो रहा है ना। ओके, क्योंकि एक्सेस टूलबार नहीं है आपके पास ना, तो
बट आई थिंक आपकी प्लेसिंग अलग होगी, आई थिंक होना चाहिए, होगा पर प्लेसिंग कहीं तो अलग होगा। चेक करो कहाँ पे ऐड होगा, सपोज मैंने कमांड ऐड कर दी। ये तो नहीं है हाँ, मुझे वही लगा अंडर सेव ऑप्शन, क्योंकि we have तो added एक दूसरी कमांड ऐड कर दी, quick access sum सब ऐड कर दिया। हाँ, नहीं बाय डिफॉल्ट एक ही, ओके, मतलब रेफिक्स एक ही, ओके, सम कहाँ पे शो हो रहा है, ओके प्रेस करो, सम कहाँ पे शो हो रहा है, ऊपर कहीं पे शो हो रहा है सम। आई थिंक आपका क्विक एक्सेस ये है क्या? नहीं, वो तो कमांड वो नहीं, अलग हो, अलग हो, to screen more नहीं वो अलग है, चलिए वो तो अलग है, ठीक है। आई थिंक जो आपका क्विक एक्सेस टूलबार है वो डिसेबल है, हाँ ओके। तो एक बार चेक करो फाइल सेटिंग में, आप जाके उसे ऑन भी कर सकते हो, एक्सेल ऑप्शन के अंदर कहीं तो सेटिंग है, इधर ऑप्शंस आपका क्विक एक्सेस टूलबार है ना, इनेबल, हाँ यहाँ पे आपको चेक करना है, क्विक एक्सेस टूलबार का ऑप्शन है, जर्नल या फॉर्मूला कहीं ना कहीं ऑप्शन है, वो आपको चेक करके उसे इनेबल करना है, चेक करना होगा आपका डिसेबल है क्विक एक्सेस, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलना चाहिए। accessibility just you see it on your side नहीं नहीं see, यहाँ पे देखो आपके पास ये ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन कुछ है, शो क्विक एक्सेस टूलबार बिलो रिबन, ऐसे कुछ ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ही। हाँ शो quick access toolbar है। हाँ ठीक, उस पे क्लिक करके ओके प्रेस करो, आई थिंक वो नीचे कहीं तो शो होना चाहिए। हाँ अभी now it is showing ओके, Some- ये डिपेंड ऑन वर्जन, आप वर्जन कौन से यूज कर रहे हो, तो सभी ऑप्शन हो गए बट सिर्फ प्लेसिंग इधर उधर हो गए, ओके हो गए। आफ्टर दैट again open the option, after the quick access toolbar we have the add-ins, right, we have the add-in, ओके। अब देखो व्हाट इज द add-in, add-in मतलब इट्स अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टूल, ओके, कुछ थर्ड पार्टी या माइक्रोसॉफ्ट के टूल होते हैं, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि पावर मैप, पावर पिवट, पावर व्यूज, ये अलग अलग एड-इन्स है, ओके, हर एक सॉफ्टवेयर टूल्स का कुछ अलग यूज है, ओके। तो मुझे जैसे कि हाँ, इसके बाद हम एक यूज करने वाले पावर पिवट, ये यूज करना, देखो जैसे कि मेरे पास पावर पिवट शो हो रही है पीछे टैब, आई थिंक आपके पास नहीं होगी, नहीं तो क्योंकि एक एड-इन है एक्चुअली, ओके, इस एड-इन को हमें इनेबल करना पड़ेगा, ओके। सो आई थिंक क्लिक ऑन द एड-इन, चेक इट, आपको पावर पिवट शो हो रहा है एड-इन के अंदर। हाँ, यदि आपका 2016 वर्जन है तो नहीं होगा, 2016 या 2010 वर्जन है तो उसमें एड-इन्स शो नहीं होंगे, बहुत सारे एड-इन शो नहीं होंगे, चेक करो। एड-इन के अंदर आपको पावर पिवट नाम का एड-इन शो होना चाहिए। अब मेरे पास एक्टिव में शो हो रहा है, आपके पास इनएक्टिव के अंदर शो हो रहा है, एड-इन के अंदर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब वो इंटरफेस ही अलग है आपका अलग एड-इन है। का क्या, हाँ ओके मे बी, ओके चेक करो, ऐसे कुछ नहीं शो हो रहा है ना, ओके ओके, ओके आपका कैसे शो हो रहा है, जैसे मतलब एक्टिव एप्लीकेशन एड-इन्स वैसे। हाँ वही 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 है, वही है। तो सिर्फ आपके यहाँ पे शो पर उसमें वो पावर पिवट और पावर यहाँ पे नीचे, यहाँ से नीचे, ओ अच्छा अच्छा ओके वही चेक करो। हाँ पावर पावर में सभी so it is not showing here screen पे नहीं दिख रही है स्क्रीन मतलब यहाँ पे दिखना चाहिए ना it should get highlighted here नहीं उसे एक्टिव करना होगा ना, हाँ इनएक्टिव होता है बाय डिफॉल्ट, वो इनएक्टिव में शो चेक करो, इनएक्टिव है आपसे, कैसे उसे एक्टिव कैसे, So I've selected this. हाँ So then okay. वेट वेट, सीधे बाय डिफॉल्ट ये सभी इनएक्टिव है मे बी आपके पास। अब देखो मेरे पास एक्टिव है, एक्टिव के अंदर फर्स्ट लुकअप मेरे एक्टिव के अंदर शो हो रही है, आपके सभी इनएक्टिव के अंदर शो हो गए। यदि आपको किसी एडिंग को यूज करना है तो आप उसे ऐड कर सकते हो, उसे एक्टिव करना पड़ेगा। सी इसे एक्टिव कैसे करना है, तो उसमें से मुझे पावर पिवट बाद में यूज करना है, ओके। वी आर गोइंग टू सी द पावर पिवट कांसेप्ट, वैसे पावर मैप भी कांसेप्ट, इट्स आल्सो गुड वन, आल्सो वी हैव द पावर व्यू, आल्सो वी हैव द सॉल्वर, ओके। अलग अलग कांसेप्ट, अलग अलग टूल्स है, तो ठीक है। तो मुझे कौन सा यूज करना है, पावर पिवट। तो एक्चुअली इट्स अ कॉम एडिंग, ओके। एडिंग के दो टाइप होते हैं, एक तो कॉम एडिंग होगा या एक्सेल एडिंग होगा, या अलग अलग हो गए, ओके। ये कौन सा एडिंग है, कॉम एडिंग है।
तो आपको क्या करना है, इसे एक्टिव करना, तो यहाँ से आपको कॉम एडिंग सेलेक्ट करना है, मैनेज। ओके, गो टू द मैनेज, सेलेक्ट द कॉम एडिंग एंड क्लिक ऑन द गो गो। ओके, क्लिक ऑन दो गो पे, आपको देखो अलग फिर से मॉडल एडिंग शो हो गया यहाँ पे। तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, सिर्फ पावर प्योर, सिर्फ पावर प्योर को सिलेक्ट करना है, बाकी आप अनचेक कर सकते हो। You said power mapping also हाँ नहीं, essential. हाँ उसे देखने वाले बट बाद में देख लेंगे, जस्ट वी वांट पावर प्योर। ओके, पावर पिवोट हाँ पावर प्योर, सिलेक्ट द पावर प्योर एंड देन प्रेस द ओके। ओके, सो विल गेट द पावर प्योर देयर। ओके, ऊपर एक टैब मिलेगी, दैट्स अ पावर पिवट। ओके, पावर पिवट मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्वेरी एडिटर एंड द पिवट टेबल। ओके, बट विल सी लेटर व्हाट इज पावर पिवट कंसेप्ट। हाँ, जिनको एडिंग के अंदर पावर पिवट ये नहीं शो हो रहा है, तो आप एक्सटर्नली, यदि आप 2010 या 16 वर्जन यूज कर रहे हो, तो एडिंग के अंदर स्टोर नहीं होगी, मतलब आपको नहीं दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नली उससे डाउनलोड करना पड़ेगा। सो सपोज मुझे पावर पिवट डाउनलोड करना है, तो यस इट्स अ पावर पिवट। ओके, सो जस्ट राइट डाउनलोड। ओके, विल गेट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे प्रेजेंट है, और 2010 2016 यहाँ पे वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इससे हम डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एडिंग्स हैं जो आपके पास शो नहीं हो रहे, बट उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, बट दिस इज फॉर द 2010 एंड 2013। ओके, आई थिंक 16 के अंदर प्रेजेंट होगा शायद, बट यदि आप 2010 या 13 यूज करें तो वहाँ पे एडिंग शो नहीं होगा, तो उसे आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी तो या अब यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं है बाकी ऑप्शंस की, नहीं बाकी तो नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द होम टैब। ओके, दिस इज योर फाइल टैब, ये हुई आपकी फाइल टैब। नाउ कम टू द होम टैब। या जब भी आप एक्सेल फाइल ओपन करते हो, सो विल गेट द होम टैब, राइट। आपके सामने होम टैब ओपन होगी, क्योंकि होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स है सबसे ज़्यादा यूज होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, ओके, तो कलर देना, फॉन्ट सेलेक्ट करना, ओके, इन अलाइनमेंट हो, या बेसिक बेसिक जो भी ऑपरेशन है, सभी आपको क्या मिलेंगे, होम टैब के अंदर मिलेगी। जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, होम टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर क्या होगा, नॉर्मली मुझे एक्सेल के अंदर कुछ इंसर्ट करना है। ओके, शेप इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, ओके, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, पिवट टेबल इंसर्ट करना है, तो वो सभी ऑप्शन आपको इंसर्ट के अंदर मिलेगी। ओके, पेज लेआउट मतलब इट्स रिलेटेड टू प्रिंटिंग ऑपरेशन, मतलब कुछ पेज लेआउट ओरिएंटेशन, ओके, रिलेटेड सम जो प्रिंटिंग रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, दैट इज अ पेज लेआउट। सपोज मुझे आप देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो रही है, इसे कहते हैं ग्रिड लाइन, तो आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, सीधा ग्रिड लाइन हट जाएगी। वी हैव द ग्रिड लाइन ऑप्शन। ओके, तो ऐसे जब पेज रिलेटेड जो सेटिंग होगी वो आपको पेज लेआउट के अंदर मिल जाएगी। नॉर्मली इट इज यूज फॉर द प्रिंटिंग पर्पज, जो सेटिंग्स है प्रिंटिंग पर्पज ज़्यादा यूज होती है। ओके, देन वी हैव द फॉर्मूला स्टेप। इन द फॉर्मूला स्टेप विल गेट ऑल द फॉर्मूलाज, जितने भी आपके पास फॉर्मूलाज है, ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, ओके, वी हैव द फाइनेंशियल फॉर्मूलाज। ओके, so these are all the financial, then we have the logical formulas, okay, then we have the text related formulas, then you have the data and time related formulas, then lookup formulas, okay, then we have the mathematical, then we have the statistical, engineering, cube, ऐसे actually yes, excel support lots of formulas, बहुत सारे formulas है। ओके, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कौन कौन से फॉर्मूले प्रेजेंट है। ओके, सभी फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव द डेटा टैब। डेटा टैब मतलब by using data tab you can import the data from different sources. Okay, it may be the SQL, it may be the cloud server, it may be the SAP HANA database. Okay, अलग अलग डेटा, अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, गेट डेटा, देखो हम कहाँ से फाइल, हम कहाँ से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। चेक करो, आपके पास गेट डेटा नाम का ऑप्शन होगा इधर, राइट। गेट डेटा मतलब import the data from different sources. Okay, तो एक्चुअली एक्सेल सपोर्ट फॉर द वेरियस सोर्सेज। मे बी यदि आपका स्टूडेंट वर्जन है ना, तो कम हो गया। जैसे कि देखो मेरे मेरे पास डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपके पास कितने, 4 ऑप्शन हो रही ना, राइट। चेक करो डेटाबेस के अंदर, SQL, Microsoft Access, then analysis services, राइट and SQL Server analysis. राइट। ओके, तो अलग अलग सोर्सेज,
ओके, मे बी आपके पास कितने शो हो रहे हैं, चेक करो। यदि आपका प्रोफेशनल वर्जन है तो यहाँ पे थोड़े से ऐड होगी। ओके, बट ये सफिशिएंट है। हाँ सफिशिएंट है, सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिपेंड है आपको क्या लगता है, आपको कहाँ से डेटा इंपोर्ट करना है। ओके, जैसे कि मेरे पास वी हैव द ऑप्शन फ्रॉम अजूर क्लाउड सर्वर। ओके, क्लाउड सर्वर एक क्लाउड सर्वर का डेटाबेस है, वहां से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज होती है, जैसे कि सेल्स फोर्स होता है, सेल्स फोर्स टूल है। ओके, जैसे कि और भी बहुत सारी, जैसे कि हाडूप फाइल है। ओके, ओडीबीसी है, तो ऐसे फ्रॉम वेबसाइट, फ्रॉम टेबल, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको शो होंगे। मे बी अब ये ऑप्शन आपके वर्जन पे डिपेंड हो गया। यदि स्टूडेंट वर्जन है तो कम ऑप्शन शो होंगे। ओके, यदि आपका प्रोफेशनल है तो मे बी ऑप्शन ज़्यादा होंगे, पर ठीक है, हम यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ देखने वाले नहीं हैं। सिर्फ हम कुछ CSV फाइल, XML फाइल या कुछ सिक्वल डेटा हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, बेसिक बेसिक। कौन सा? Where you get that get data type. इन द डेटा टैब, डेटा 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 के अंदर ही ना। I have some different functions. हाँ, मे बी ओके, आपका थोड़ा सा अलग होगा, डायरेक्टली आपके पास होगी ऑप्शंस। ओके, प्लेसिंग अलग होगी, रिमेंबर, बट विल गेट ऑल द ऑप्शन। चेक करो, फॉर्म फाइल, ऐसे कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो हियर व्हिच वन यू टीच, लाइक मतलब इन एडवांस एक्सेल जब इंपोर्टिंग का डेटा होता है। हाँ, नहीं हम देखने वाले CSV फाइल से, सिक्वल फाइल से। ओके, कुछ अलग अलग सोर्सेज देखने वाले। सीएसवी फाइल, हाँ ओके। हाँ, CSV फाइल हो या एक्सेल फाइल भी हो सकती है। मेरे पास कुछ और एक एक्सेल फाइल है, वो डाटा मुझे इस फाइल के अंदर चाहिए, तो यस। सीएसवी है, उसके बाद एक्सएमएल है। हाँ, CSV है, XML है, JSON है। हाँ। ओके, बायसिक डेटाबेस फाइल भी है, हाडूप फाइल भी है, Azure है, सेल्सफोर्स है, ओडीबीसी है, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है एक्चुअली। ओके, जैसे कि ओरेकल है, ओके, पोस्टग्रेसक्यूएल है, SAP हाना डेटाबेस है। ओके, बट ठीक है, वो आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपके पास SAP टूल होना चाहिए, आपके पास सेल्सफोर्स होना चाहिए, वहाँ पे डेटाबेस प्रेजेंट है, कुछ डेटा है तो उसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव द रिव्यू टैब एंड द व्यू टैब। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बट ठीक है। इन द रिव्यू टैब विल गेट द प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ऐसे कुछ बेसिक बेसिक ऑप्शंस है इन द रिव्यू टैब। एंड इन द व्यू टैब, व्यू रिलेटेड, व्यू मतलब आपको जो नॉर्मली जैसे कि ओके, मतलब जूम करना, जूम इन, ओके, बेसिक बेसिक ऑप्शन मिल जाएंगे व्यू रिलेटेड। देन वी हैव द डेवलपर टैब। ओके, व्यूवेयर रिलेटेड आपको, मतलब कोडिंग रिलेटेड सब कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, कोडिंग, बाकी टैब तो ठीक है, हेल्प है, आई थिंक फर्स्ट लुकअप आपके पास शो नहीं होगा, उसे ऐड करना पड़ता है, बट ठीक है, विल सी लेटर। एंड देन पावर पिवट, पावर पिवट हाँ ये बाद में देखने वाले। ओके, सो दीज आर द ऑल द टैब्स दैट वी हैव। सो नाउ कम टू द होम टैब। Okay, see, so in the home tab, yes, we have the group, various group. So first group is the clipboard. Okay, first group is the clipboard. तो इसके अंदर नॉर्मली क्या है, जो बेसिक बेसिक कट, कॉपी, रिलेटेड, पेस्ट जो ऑप्शंस होते हैं सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब देखो, जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, मैंने लिख दिया, तो मुझे इसे कॉपी करना है, तो यस वी हैव द शॉर्टकट की आल्सो। ओके, ठीक है, आपको यहाँ से कॉपी करना है तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं, या बाय कीबोर्ड भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द कंट्रोल+C, एंड पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V। okay, remember, okay, that is your basic Control+C and the Control+V। but remember, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा कुछ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सपोज, अब ठीक है मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मुझे कॉपी करना है, तो हम ऑप्शन शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, यस। अदरवाइज हम यहाँ से, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्या, कंट्रोल+ मतलब कॉपी, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, मतलब जो शॉर्टकट की के लिए यूज कर रहे हैं हम, हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, कॉपी ऑप्शन चेक कर। ठीक है, तो कॉपी किया, अब मुझे इसे क्या करना है, पेस्ट करना है, तो जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वी हैव द, ओके, मैन्युअली कर रहा हूँ, जो बाय यूजिंग कमांड कर रहा हूँ, नॉट शॉर्टकट। तो पेस्ट करना है तो ये पेस्ट ऑप्शन हमें क्लिक करना पड़ेगा। बट रिमेंबर, वी, हमारे पास सिर्फ पेस्ट ऑप्शन नहीं है, वी हैव द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। ओके, वी हैव द पेस्ट स्पेशल, मतलब आपको पेस्ट तो करना है, बट उसमें से क्या पेस्ट करना है, तो ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शन शो। okay, this is your paste special, not a simple paste। okay, एग्जांपल बताता हूँ सीधे, जैसे कि मैंने इस डेटा को कॉपी किया। ओके, जस्ट वेट, आपको देखो, ये आपका डेटा है। ओके, तो इस सपोज इसका मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर देखो, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दिया रेड। ओके,
इसका बैकग्राउंड मुझे अब इससे क्या करना है, कॉपी करना है। तो हम कॉपी, ओके, शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी। ठीक है, ये डेटा आपका कॉपी हो चुका है। यस, उसके बाद आपको पेस्ट करना है। अब देखो पेस्ट करते समय पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा कहाँ पे पेस्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप पेस्ट करते हो तो आपको पेस्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो मुझे मेरे पास एक ऑप्शन है वैल्यूज, मुझे सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है, फॉर्मेटिंग नहीं। फॉर्मेटिंग मतलब वो बैकग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट, उसकी स्टाइल, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यू। देखो सिर्फ वैल्यू आपकी क्या होगी, पेस्ट होगी, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। ठीक है, अनदर वन, जैसे कि मुझे फिर से पेस्ट करना है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, मुझे पेस्ट क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी, वैल्यू नहीं। क्लिक ऑन द फॉर्मेटिंग, सी तो आई गॉट जस्ट फॉर्मेटिंग, मतलब बैकग्राउंड कलर या उसका फॉन्ट, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आपको जो भी चाहिए, आपको कॉलम विड्थ चाहिए, मुझे सिर्फ सोर्स फॉर्मेटिंग चाहिए, या फॉर्मूलाज, मुझे सिर्फ फॉर्मूलाज को क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, पेस्ट तो करना है, बट आपको पेस्ट क्या करना है, रिमूव। हाँ, जब आप कॉपी करते हो सो विल गेट द डांसिंग बार, ऐसे कुछ डांसिंग बार जो होता है, राइट। उसे रिमूव करने के लिए यू कैन यूज द एस्केप की। ओके, फ्रॉम कीबोर्ड यस यू कैन यूज द एस्केप की, कि उस डांसिंग बार को रिमूव करने के लिए या स्टॉप करने के लिए। रिमेंबर दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक एक्सेल एक्चुअली, बट हाँ एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक आपको पता है तो आप एडवांस इजीली लर्न कर सकते हो। ओके, सो वी हैव द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, सेम थिंग। अब देखो यहाँ ये पेस्ट अभी ऑप्शन आपका डिसेबल है क्योंकि आपने कुछ कॉपी नहीं किया है, कॉपी करने के बाद ही वो इनेबल होगा। ठीक है, तो मैं इसे फिर से कॉपी कर रहा हूँ, अब मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल प्लस सी। ओके, यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल प्लस वी। बट ये बाय डिफॉल्ट तो सब कुछ हुआ, पेस्ट ऑल है। ओके, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या चाहिए, सो मुझे चाहिए सिर्फ फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन द फॉर्मेटिंग, तो सिर्फ फॉर्मेटिंग का आपकी कॉपी होगी। ओके, सिर्फ फॉर्मेटिंग आपकी पेस्ट होगी। old version में ना, हाँ when you will paste it, हाँ, then and then only these options will come. ये क्या, In old version there is no separate paste वाला. ये ऑप्शन नहीं है। नहीं. ओके ओके, ठीक है, हो सकता है। इट्स कॉल्ड क्विक, हाँ, इससे आप पेस्ट स्पेशली करते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन। There should be. ओके, यदि नहीं है तो चेक करो, यहाँ पे ऑल कमांड में है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। कि पेस्ट ऑप्शन आपको चेक कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर एक और ऑप्शन है, जैसे कि ये ऑप्शन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब यदि आपको रोज इनटू द कॉलम, कॉलम इनटू द रोज। ओके, एक ट्रांसपोज ऑप्शन होता है, जैसे कि एग्जांपल इसे देख लेते हैं। कम टू शीट 1, शीट 1 पे आना, कम टू शीट 1। तो ठीक है, ये डेटा है, मुझे इसे कॉपी करना है। ओके, मुझे इसे पेस्ट करना है, तो ठीक है, मैंने उसे कंट्रोल सी कर दिया, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी कर दिया, बट ये तो बाय डिफॉल्ट पेस्ट वाले, बट मुझे इसमें यूज करना है ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज मतलब रोज कॉलम बन जाएगी, कॉलम रोज बन जाएगी। ओके, ट्रांसपोज ऑप्शन। ओके, तो ट्रांसपोज ऑप्शन आपको पेज स्पेशल के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रांसफर। पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ पे देखो, वी हैव द ट्रांसपोज ऑप्शन। ये सिंबल मिल गया, इट्स अ ट्रांसपोज। पेस्ट तो करना है, पेस्ट करते समय आपको ट्रांसपोज चाहिए, या सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करना है, या सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, या सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है, कि जो चाहिए वो पेस्ट कर सकते So transpose basically means like the rows and columns will be altered. हैं। हाँ, अल्टर कि यदि आपको जरूरत है तो हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। Must. ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ऑप्शन, तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब देखो ये कट ऑप्शन यहाँ पे भी, कट मतलब कंट्रोल प्लस। ओके, आई थिंक यू नो दैट व्हाट इज द कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट, राइट। कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ओके, यू कैन यूज इट। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है, दैट्स अ फॉर्मेट विंडो। बट हाँ, इसका यूज कब करना है, जो नॉर्मली यदि आपके पास कुछ कलर रिलेटेड है तब करना है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसी शीट के अंदर देख लेते हैं।
तो ठीक है, अब मेरे पास डेटा है, मैं इसे कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। देखो बैकग्राउंड कलर मतलब ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ये ऑप्शन फॉन्ट कलर का। ओके, तो देखो जैसे कि मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कलर यूज किया, तो ये फॉन्ट कलर होगा। ओके, दिस इज योर फॉन्ट कलर एंड दिस इज योर बैकग्राउंड कलर। ओके, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? ओके, आई वांट बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ओके, नॉर्मली ठीक है, बट देखो सपोज मुझे इसे कॉपी करना है, बट मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए। ओके, फॉर्मेटिंग के लिए हम पेज स्पेशल के अंदर एक क्या ऑप्शन है? फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। सीधे मैंने इसे कंट्रोल प्लस सी कर दिया, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, बट मुझे क्या चाहिए? सिर्फ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, राइट? सिर्फ फॉर्मेटिंग क्या होगी? पेस्ट होगी, वैल्यूज आपकी, कंटेंट आपका पेस्ट नहीं होगा, करेक्ट। बट ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यदि कॉपी करने के बाद ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ओके, आपको एक ऐसे ब्रश मिलेगा, ब्रश मतलब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपको रिलीज करना है। ओके, मतलब पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा, सो इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट पेंटर सिर्फ फॉर्मेटिंग पेंट कर देगा, इट्स अ फॉर्मेटिंग। ठीक है, मतलब पेज स्पेशल के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट इस बाहर भी अवेलेबल है, तो इसे यूज कर सकते हैं। अगर वो सेम स्टाइल ऑफ राइटिंग चाहिए तो तब भी मतलब इट इज हाँ, मतलब फॉर्मेट मतलब वही फॉन्ट चाहिए, वही बोल्ड है या उसकी बैकग्राउंड कलर, उसका कलर। ओके, वैसे अब देखो जैसे कि एग्जांपल। ओके, एग्जांपल देखो, मैंने इस डेटा को कॉपी किया है। अब देखो, तब इसका जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर थोड़ा सा अलग है, इट्स ब्लू देयर लाइक दिस। ओके, अब देखो मैंने इसे कॉपी कर लिया। ओके, कंट्रोल प्लस। ओके, आई एम नॉट ओके, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसी फॉर्मेट पेंटर यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने ये फॉर्मेट पेंटर यूज कर लिया, यहाँ पे मैंने रिलीज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ तो उसका कलर क्या मिलेगा आपको? ओके, ये तो ब्लैक की था, देखिए ये ब्लैक है तो ब्लैक मिलेगा। सपोज आपने कलर चेंज किया तो वो कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली वही मिलेगा। यदि आपने फॉन्ट अलग है तो वही फॉन्ट यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट कैलिब्री इज देयर, यहाँ पे भी क्या होगा? वही होगा। मतलब फॉर्मेटिंग क्या हो रही है? पेस्ट हो रही है। बट ठीक है, अप टू दैट। ओके, मुझे नहीं चाहिए तो आप अंडो कर सकते हो। ओके, वी हैव द कंट्रोल प्लस जेड ऑप्शन देयर। ओके, कंट्रोल जेड मतलब इट्स अंडो, एंड कंट्रोल प्लस वाई मतलब इट्स रिडो। जो पीछे जा सकते हो और आगे जा सकते हो, राइट? ओके, आफ्टर दैट अब देखो ये ऑप्शन तो हुए सभी कट कॉपी पेस्ट। ओके, जो फर्स्ट ग्रुप है इट्स रिलेटेड टू द कट कॉपी पेस्ट। अब इसके अंदर आपको क्लिपबोर्ड एक मिल जाएगा। ओके, विद द डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे आपको एक ऐसे डायलॉग बॉक्स मिलेगा, राइट? आई थिंक ये द डायलॉग बॉक्स, चेक करो, मैं क्लिक कर लेता हूँ। डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आई थिंक विल गेट द क्लिपबोर्ड, करेक्ट? ऐसे कुछ क्लिपबोर्ड आपको सामने शो होगा। अब देखो इसका यूज क्या है, एक्चुअली डायलॉग बॉक्स का यूज क्या है, मतलब इस क्लिपबोर्ड का यूज क्या है। नॉर्मली एक्सेल के अंदर हम नॉर्मली क्या ज्यादातर कॉपी पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट? तो सपोज मैंने ये कॉपी किया, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी, देखो वो कॉपी यहाँ पे भी हो रहा है। तो जो आप मतलब जो जो कॉपी करने वाले हो एक्सेल के अंदर सभी यहाँ पे क्या होगा? शो होगा। मतलब आप सपोज मुझे यहाँ पे उससे यहाँ पे पेस्ट करना है, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो सीधे। मुझे इसे पेस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि हाई गुड मॉर्निंग पहले कभी तो मैंने कॉपी किया था किसी अनदर शीट में। ओके, तो मुझे इसे यहाँ पे पेस्ट करना है तो इसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मतलब आप जो नॉर्मली कॉपी कर रहे हो सभी आपको कॉपी यहाँ पे मिल जाएगी। पेस्ट करना है तो सिर्फ क्लिक करना है। ओके, मतलब हर बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नॉर्मली हम एक्सेल के अंदर ज्यादा कॉपी पेस्ट तो ज्यादातर करते हैं ना। नॉर्मली कॉपी कौन सा होता है? जो लेटेस्ट आपने कॉपी किया है, वही आपके पास रहेगा। ओके, लेटेस्ट क्या है, पर उसके बाद मुझे बाकी वो पिछले भी वो चाहिए, तो सभी आपको क्लिपबोर्ड के अंदर मिल जाएगा। हाँ, हाँ, क्या है? नहीं, पहले कॉपी करना पड़ेगा कुछ तो। पहले कॉपी करो कंट्रोल प्लस, तो तभी आपको यहाँ पे शो होगा। मतलब अब तक जितने भी आपने कॉपी किए मतलब टोटल 10 या 12 आइटम्स जो हो गए इन द क्लिपबोर्ड। इतनी वैल्यू शो हो सकती है, 10 12 समथिंग देयर। ओके, दैट इज अ क्लिपबोर्ड। ओके, यदि आप कॉपी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शो होगा, और उससे आपको जहाँ पे पेस्ट करना है तो ऐसे बहुत सारी चीजें 10-12 आइटम से आपको यहाँ पे शो हो गए, और जहाँ पे चाहिए सिर्फ वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है। सी, ये मुझे यहाँ पे चाहिए, ये मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हर बार फिर से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, दैट्स अ क्लिपबोर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसे यूज करना है। हाँ, यदि आपको क्लिपबोर्ड को क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकते हैं।
ओके, इट्स योर क्लिपबोर्ड. Clear all. हाँ, क्लियर. Okay, ठीक है. So this is your first group, that is a cut, copy, paste. After that we have the second group, it's a font group. In the font group first we have the font name. Okay, it's very simple. Suppose पहले आपको डेटा तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा. ओके, तो आप यहाँ से अलग अलग फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, राइट, जो भी फॉन्ट चाहिए. आफ्टर द फॉन्ट नेम वी हैव द फॉन्ट साइज. आपको फॉन्ट साइज कितनी चाहिए? ओके, आप मैन्युअली, ओके, मतलब आप वो इनकम ज़्यादा कर सकते हो. ओके, इट्स अ फॉन्ट साइज. आफ्टर द फॉन्ट साइज वी हैव द फॉन्ट इंक्रीज एंड फॉन्ट डिक्रीज ऑप्शन. ओके, आप मैन्युअली भी जा सकते हो. ओके, आपको पता नहीं है ये साइज कितनी है, तो आप यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं मैन्युअली. Okay, it's a font increase and font decrease. After that, you can make it bold. Okay, Control plus B is a shortcut key. Okay, देखो जब आप किसी भी कमांड पे आप क्लिक करते हैं ना, वहाँ पे आपको उसकी शॉर्टकट की भी शो होती है. Control plus B, shortcut key. Okay, then we have the italic. Control plus I, italic भी create कर सकते हो, convert कर सकते हो. Then we have the underline. Control plus U. But in the underline, we have the two option: single underline and the double underline. Okay, मतलब अंडरलाइन भी दे सकते हो. आफ्टर द अंडरलाइन, डन. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंक्रीज डिक्रीज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम. आफ्टर द अंडरलाइन वी हैव द, हाँ मेरा कैसा है वो whenever you are pressing the cursor ना like on bold italics हाँ तो नीचे पे it is showing in that way. हाँ, लेकिन मेरा वैसा नहीं हो रहा है. वहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है क्या? नहीं, मतलब क्लिक करने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. मतलब क्लिक नहीं करना है आपको, सिर्फ वहाँ पे प्लेस करना है. हाँ प्लेस करने के बाद कुछ मतलब नीचे वैसा नहीं शो हो रहा नहीं शो हो रहा है. ओके, ठीक है. उसके लिए भी आपको आई थिंक एक्सेल ऑप्शन के अंदर है ना, उसके लिए भी कुछ सेटिंग होगी. ओके, शो मिनी टूलबार ऑन सिलेक्शन, क्विक एनालिसिस ऑप्शन ऑन सिलेक्शन. ओके, ऐसे चेक करना पड़ेगा. ओके, फिर चेक करो, एक सेटिंग होगी, मतलब वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ओके, वो चेक करनी पड़ेगी. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव द बॉर्डर. ओके, बॉर्डर आपको बॉटम बॉर्डर, अप बॉर्डर, ऑल बॉर्डर. ओके, आप खुद मैन्युअली बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हो, बॉर्डर को इरेज कर सकते हो, बॉर्डर को लाइन कलर दे सकते हो. ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ सीधे. तो ठीक है, ये मेरा डेटा, मुझे इसी बॉर्डर देनी है. ओके, फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा एंड देन क्लिक ऑन द ऑल बॉर्डर. तो आपको ऐसी बॉर्डर मिल जाएगी, राइट. करेक्ट, विल गेट दिस बॉर्डर. ओके, बाकी बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि बॉर्डर लाइन कलर है. ओके, लाइन बॉर्डर आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो. ओके, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है, बट हम यहाँ पे ज़्यादा देखने वाले नहीं है बॉर्डर. तो किसी भी डेटा को हम हमारी बॉर्डर दे सकते हैं. तो ये आपका टेबल है, राइट, इट्स योर टेबल. बट रिमेंबर, बॉर्डर देने के बाद भी एक्सेल का टेबल अलग होता है. ओके, एक्सेल के लिए टेबल फॉर्मेट अलग होता है. ओके, दिस इज जस्ट योर डेटा. ओके, यदि बॉर्डर भी देते तो ये टेबल नहीं है एक्सेल के लिए. बट विल सी हाउ टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू द टेबल फॉर्म. दैट विल सी लेटर. ठीक है. देन वी हैव द बॉर्डर ऑप्शन. आफ्टर द बॉर्डर वी हैव द फिल कलर. फिल कलर मतलब इट्स अ बैकग्राउंड कलर. Okay, so select the data and then you can select the any color from there. Okay, after the fill color we have the font color. Again select the data and you can change the font color, text color. Font मतलब text color. fill color is the background. हाँ, fill color means it's a background. Then you have the font color मतलब text color. ऐसा तो मुझे पूरे शीट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड को. Then राइट. ओके, हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं. देखो मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया. ओके, तो मैं बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज चाहिए. आई वांट दिस वन. तो पूरे शीट का भी आपका कलर क्या होगा, चेंज होगा बैकग्राउंड. ठीक है, नहीं चाहिए तो आप अनडू कर सकते हो. जस्ट वी आर सीइंग कैसे यूज करना है. Undo how you did it? यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड. Control Z. हाँ, मतलब पीछे जा सकते हो स्टेप्स. ओके, आल्सो वी हैव द रीडो, मतलब कुछ पीछे जाने के बाद कुछ आप आगे भी जा सकते हो. बट एक बार आपने सेव कर लिया तो नहीं. ओके, सेव कर लिया मतलब सेव. ओके, सेव करने के बाद नहीं. ओके, आफ्टर दैट अब देखो ये फॉन्ट ग्रुप है आपका, राइट. उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स मिलेगा. क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स. यहाँ पे डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने के बाद वी गॉट द फॉर्मेट सेल विंडो.
यस, आई थिंक यू गॉट द फॉर्मेट सेल विंडो। तो ये विंडो आपको बहुत बार मिलने वाली है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक अलाइनमेंट जो ग्रुप है उसकी वहाँ पे भी है। तो वही फॉर्मेट सेल नाम की विंडो क्या हो रही है, वो ओपन हो रही है। बट आपकी टैब कौन सी ओपन हो रही है यहाँ पे, अलाइनमेंट। यदि अलाइनमेंट के लिए तो अलाइनमेंट होगी, यदि यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन सी हो रही है, फॉन्ट। दिस इज अ फॉन्ट। अलग अलग टैब से, तो पर्टिकुलर वो टैब क्या होगी, ओपन होगी। तो ये टैब, ये जो विंडो ये आपको बहुत बार मिलने वाली है। ओके, फॉर्मेट सेल्स। अब देखो, आपके समझो फॉर्मेट सेल, उसके अंदर आप मतलब जो मैन्युअली जो ऑप्शंस आपको बाहर है, वही ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। जैसे कि सिलेक्ट द फॉन्ट, देन सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल, देन सिलेक्ट द साइज, देन सिलेक्ट द कलर, अंडरलाइन। बट कुछ ऑप्शन थोड़े से एक्स्ट्रा है, जैसे कि स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये ऑप्शन आपको यही पे मिलेगा, बाहर नहीं है। ओके, स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में लाइन मिल जाएगी, स्ट्राइक थ्रू। ओके, जैसे कि एग्जांपल, ओके, एक पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जाके स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर लेता हूँ एंड देन प्रेस दो, स्ट्राइक थ्रू कट किया मैंने, ऐसे कुछ मिल जाएगा। ओके, बीच में नहीं। ओके, आफ्टर दैट सुपरस्क्रिप्ट भी है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब लाइक अ रेस टू, रेस टू। सबस्क्रिप्ट मतलब लाइक अ सफिक्स, नीचे बेस, टू द बेस। एग्जांपल, एक्चुअली वर्ड के अंदर जैसे किसी रेस टू ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल होता है, बट एक्सेल के अंदर आपको चाहिए, जैसे कि मेरे पास A2 लिखा मैंने, इट्स A2, बट मुझे क्या चाहिए, A स्क्वायर चाहिए, A रेस टू 2। आपको 2 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सो फ्रॉम हियर सिलेक्ट ऑन द सुपरस्क्रिप्ट एंड प्रेस दो। सो यस, विल गेट द A स्क्वायर। ओके, रेस टू दो। ठीक है, यदि रेस टू चाहिए तो रेस टू कर सकते हैं। सपोज मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे चाहिए बेस पे। बेस पे मतलब सबस्क्रिप्ट, बेस, लाइक अ ब्लॉक टू द बेस, ऐसे होते हैं ना, तो बेस। ओके, सुपरस्क्रिप्ट एंड द सबस्क्रिप्ट, ये दोनों ऑप्शन वहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल्सो वी हैव द स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, ये बाहर नहीं है ऑप्शन है, ये आपको ये पे मिल जाएगा। चेक दिस वन, यू कैन ट्राई दिस वन। Say again. ओके, सो आपको पहले डेटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो टू है सेकंड जो आपको पावर के लिए चाहिए, रेस टू चाहिए, उसे सिलेक्ट करके आपको सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। मुझे टू चाहिए, तो टू चाहिए था पावर के लिए, रेस टू के लिए, तो सिलेक्ट द टू एंड देन गो टू द सेटिंग देयर, go to the format cell and select the superscript. Okay, done. Yeah, it's a superscript and the subscript. ठीक है, so this is your font group. Okay, after that we have the alignment group. alignment मतलब आपको जो डेटा है उसे अलाइन करना है, मतलब लेफ्ट साइड में चाहिए मुझे, राइट मतलब इंडेंटेशन। ओके, जस्ट गो द इंडेंटेशन, सीधे। तो ये आपका डेटा है, तो मुझे से जैसे कि यहाँ पे अलाइनमेंट अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में चाहिए, मिडल में चाहिए, या लेफ्ट साइड में चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, दैट इज योर राइट अलाइन। ओके, राइट है, दैट इज मिडल एंड दिस इज योर लेफ्ट। ओके, तो हम आपको डेटा जहाँ पे अलाइन कर रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो वी हैव द टॉप अलाइन, देन यू हैव द सेंटर मिडल अलाइन, ऑल्सो वी हैव द बॉटम अलाइन। बट इसका यूज कब कर सकते हैं आप, अब ये डेटा होगा टॉप में या बॉटम में चला जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑटो साइज है। तो इसके लिए आपकी जो रो है, रो की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हाई, किसी भी एक्सेल के अंदर, और मुझे इसकी क्या चाहिए, हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो मैन्युअली कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक कर्सर मिलेगा, कर्सर आप मैन्युअली इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये उस रो की हाइट है। अब देखो, अब टॉप में जा सकते हो, मिडल में जा सकते हो, और बॉटम में जा सकते हो। ओके, ये ऑप्शन कब यूज होगा, जब रो की हाइट होगी तभी यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज द राइट लेफ्ट अलाइन। ओके, मतलब ऊपर का जो तीन है वो अगर हाइट हाँ, हाइट होगी तब टॉप राइट हम कर सकते हैं। ओके, नो मतलब ये टॉप अलाइन होती है, ये बॉटम अलाइन एंड ये द मिडल अलाइन। ओके, ये आप आपकी लेफ्ट अलाइन, ये आपकी राइट अलाइन एंड ये आपकी सेंटर मिडल। ओके, ओके, आफ्टर दैट आप मैन्युअली भी कर सकते हो।
आपको पता नहीं कितना चाहिए, तो सपोज मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, तो आपको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं आपको कहाँ पे जाना है। ओके, तो ये मैनुअल ऑप्शन है। अलाइन कैसे करना है, कहाँ मिडल में चाहिए या कहीं पे चाहिए, मैनुअल। ओरिएंटेशन भी है, मतलब to हाँ हाँ, वो देखना है, दिस इज ओरिएंटेशन, वी हैव द ओरिएंटेशन। ओके, ट्राई फॉर द टॉप मिडल अलाइन, टॉप और बॉटम के ट्राई करो। Okay, yeah. After that, now we have the orientation command. ओके, ओरिएंटेशन मतलब आपका जो डेटा है उससे आप मूव भी कर सकते हो एंगल वाइज। ओके, तो सीधे, तो ठीक है, मैं ओके, कोई भी डेटा हो सकता है, तो एक सेकंड, वो किसी रो का सपोज आई वांट टू इंक्रीज द हाइट, हाँ, वो कैसे करना है? हाइट ये वाली ना, यहाँ पे आपको क्रॉस सिंबल मैन्युअली देखो, हाइट इंक्रीज कर सकते हो, ब्लैक क्रॉस मिल जाएगा आपको, उससे आपको मैन्युअली क्या करना है, मूव करना है मैन्युअली। ये रो की हाइट और कॉलम की विड्थ, ये कॉलम की विड्थ, ओके, मैन्युअली कर सकते हो। अदरवाइज वैसे ऑप्शन यहाँ पे भी ऑप्शन है, जैसे रो हाइट कॉलम विड्थ, वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, बट मैन्युअली भी कर सकते हैं। व्हाट इज मैनुअल, कैसे करना है, नहीं यहाँ पे यहाँ पे आपको ये करो, मूव करो आपका कर्सर, जहाँ पे आपको ब्लैक क्रॉस मिल जाए, क्रॉस मिलना चाहिए, क्रॉस के बाद आपको प्रेस करना है, माउस माउस को प्रेस करके आपको मूव करना है, फिर माउस को प्रेस करके मूव करना पड़ेगा। ये दिख रहा है और ऐसा फिर प्लस साइन है स्केल ठीक है, दिस इज डाउन साइड और दिस इज प्लस साइड, ठीक है, यहाँ पे से प्लस ओके, सीधे जब आप मूव आप ऐसे मूव चेक कर रहे हो, तो विल गेट द हियर क्रॉस सिंबल, उसको प्रेस करके आपको उससे मूव करना है। रिमेंबर, जितनी हाइट चाहिए, जितनी विड्थ चाहिए कॉलम की, यस यू कैन सिलेक्ट। ओके, अब देखो, नाउ वी हैव द अनदर वन, दैट इज ओरिएंटेशन। सपोज मेरा यही डेटा है, जहाँ पे मैंने रो की हाइट क्या की थी, इंक्रीज की, तो मुझे इसे ओरिएंट करना है, मतलब एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज, अलग अलग ऑप्शन है देखो, वर्टिकल टेक्स्ट ऑफ, जैसे कि नॉर्मली हेडर होता है, हेडर मुझे ऐसे बीच में चाहिए, तो जैसे कि आपका सीरियल नंबर ये हेडर है। ओके, तो इसकी तो बस सपोज मैंने थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर दी इस रो की, तो मुझे ये क्या चाहिए, अब कभी कभी हेडर जो होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो नेम होते हैं, तो मुझे क्या करना है, उसके थोड़े से टिल्ड करना है, तो टिल्ड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल टेक्स्ट। ओके, तो उसे थोड़ा सा और भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, तो आपको जो करना है, यहाँ से अलग अलग ऑप्शन आपको शो होगा, वर्टिकल टेस्ट होगा, बट ठीक है, फॉर्मल से चेक दिस। ओके, यदि आपको नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली अलग अलग ऑप्शन वर्टिकल टेक्स्ट ही शो होगा, चेक। सर, like जो है ना, हम्म, वो नहीं है, कौन सा, वो जो है ना, जहाँ तक रिपोर्ट में जाते हैं, नहीं नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब है ना, वो पेज पे
हाँ, होम पेज, हाँ, यस। इसके राइट साइड में जो उस पे क्लिक करके हम कीबोर्ड में जाते हैं। नहीं, कीबोर्ड में बैक की ओर। ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है क्या? हाँ, ओके, अलाइनमेंट है ना वो। अलाइनमेंट अलाइनमेंट के लिए अलाइनमेंट, हाँ। यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं है। अच्छा, चेक करो, यहाँ पे ओरिएंटेशन है, यहाँ पे कि मे बी आपका नाम थोड़ा सा अलग हो गया, प्लेसिंग अलग हो गया। ये चेक करो। हाँ, Can you tone down the AC? हाँ, बंद करो, वहाँ पे बटन लास्ट हो गया, बंद करो। Directly one. हाँ, बंद करो, कुछ नहीं। हाँ। ओके, सो यस वी हैव द ओरिएंटेशन ऑप्शन। तो वहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप है, रोटेट टेक्स्ट डाउन है। ओके, अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एंड लास्ट वाला एक ऑप्शन दैट इज अ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। ओके, लास्ट वाला एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अगेन आपकी कौन सी विंडो ओपन होगी? फॉर्मेट सेल। वही विंडो ओपन होगी जो डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे ओपन होने वाली थी, ये वाली, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, राइट, वही विंडो। तो मतलब यहाँ पे भी कुछ अलाइनमेंट रिलेटेड आपके पास सेटिंग्स होंगी। हाँ, यदि आपको कुछ अलाइनमेंट करने तो यहाँ पे मैन्युअली आप कर सकते हो। आपको एंगल देना तो देखो, मैन्युअली आप एंगल सेट कर सकते चलो अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स इक्विलिब्रियम हो रहा है। हो। अलाइनमेंट का नहीं, यहाँ पे ओरिएंटेशन चेक करो, ओरिएंटेशन ये हो रहा है। क्लिक नहीं हो रहा। नहीं नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक टेक्स्ट लिखो यहाँ पे, चेक करो, तो उसको थोड़ी सी हाइट बढ़ानी पड़ेगी उसकी। ठीक है? थोड़ी सी हाइट बढ़ा दो एंड देन चेक इट। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन शो हो रही है उसके अंदर। हो गया सर। हाँ, क्योंकि हाइट बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी वो रोटेट हो सकता है। यदि आपकी हाइट नॉर्मल नॉर्मल हाइट है, बाय डिफॉल्ट हाइट है, तो वहाँ पे रोटेट नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट अप समथिंग हो सकता है।
ओके, रिमेंबर दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द बेसिक एक्सेल, एक्चुअली एडवांस एक्सेल स्टार्ट होना बाकी है। ओके, तो बहुत सारी कंसेप्ट बाकी बाद में होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे से हम फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं, कैसे फॉर्मेट करना है डेटा। ओके, इन द बेसिक एक्सेल, सो आई थिंक कल हमारा बेसिक एक्सेल कंप्लीट होगा। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड वी आर गोइंग टू सी द एडवांस एक्सेल। ओके, तो आई थिंक ये टैब बाकी है, उसके बाद इंसर्ट। ओके, ये बाकी होगा कल के लिए, बट ठीक है। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, बाकी पार्ट कल देखते हैं।